इस बार आईटीओ घाट में छठ की एक अलग ही छठा दिखाई दी। श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। इस समय में और पिछले में काफी केस भी हुए थे, काफी हंगामा भी काटा गया था दिल्ली के छठ पूजा को लेकर के। आज के समय में और पूर्व समय में कितना अंतर इसमें देखना पड़ेगा? आज सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा, सभी लोगों को छठ महापर्व की बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। आपने ठीक कहा, 2021 में मैं दिल्ली प्रदेश का पूर्वांचल मोर्चे का भाजपा से अध्यक्ष था और उस समय की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने एक अपना तुगलिया फरमान जारी किया था मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। और उसको लेकर भाजपा पूर्वांचल मोर्चा ने एक प्रचंड प्रदर्शन किया था केजरीवाल जी के निवास पर। उसमें पूर्वांचल समाज, पूर्वांचलीय छठ व्रती सभी लोग एकत्रित हुए थे। पूरी दिल्ली का एक हुजूम ने प्रचंड प्रदर्शन किया था। उसमें प्रदर्शन के आगे केजरीवाल सरकार को घुटने टेकने पड़े थे और उन्होंने अपना सार्वजनिक स्थान से प्रतिबंध उन्हें हटाना पड़ा था, लेकिन जमुना के तट पर उसके बावजूद भी छठ मनाने की इजाजत नहीं मिली थी, जिसको लेकर ये लड़ाई लंबी चली, जिसमें उसमें लोग बाग घायल भी हुए, चोट भी लगी और केस भी दर्ज हुए, जो केस अभी 30,000 कोर्ट में चल भी रहा है। मैं स्वयं उस केस के अंदर मैं मुख्य आरोपी बनाया गया और हमारे साथ कई छठ व्रती पूर्वांचल समाज के लोगों पर भी मुकदमे लगे, दर्ज हुए। तो इस प्रकार की लड़ाई को लड़ने पर आज पूर्वांचलियों ने अपनी ताकत का एक परिचय दिया कि आज दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार है। देखिए, बात करें तो ट्रिपल सरकार इस समय चल रही है, इंजन की सरकार चल रही है। छठ से पहले झांक काफी हुआ करते थे और अभी भी कई सवाल ऐसे आए थे। पूर्व जो अध्यक्ष है सौरभ बादल सवाल करना तो बहुत ज्यादा गंदा है, लेकिन उसको बीजेपी ने साबित किया कि पीने लायक है, गुप्ती लगा सकते हैं, हम भी पी सकते हैं। लेकिन आज की जो स्थिति है छठ को लेकर के, जो पूर्वांचल के लोग बड़े खुश है क्योंकि घर घर और यमुना जी पर सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। खुद रेखा गुप्ता यहाँ पर मौजूद भी, जो आईटीओ पर यहाँ पहुँचने वाले हैं, सब कैसे दिखते हैं? आम आदमी पार्टी का शुरू से ही पूर्वांचल विरोधी उनका काम रहा है और हमेशा पूर्वांचलियों के साथ धोखा करना, और उन्हीं के दम पर उसने गद्दी पर राज किया था। जब पूर्वांचलियों की समझ में आया तो उन्होंने गद्दी से उखाड़ के फेंका। छठी मैया का श्राप लगा कि वो स्वयं भी बुरी तरह चुनाव हारे। तो इस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगाना उनकी प्रवृत्ति है। और अभी परसों जब नहाए खाए का जब हमारा प्रारंभ हुआ छठी मैया के पर्व का, तो मैं स्वयं जमुना नदी की 20 धारा में जाकर वहां पे हमने स्नान किया। अपने काफी कार्यकर्ता थे, काफी समाज के लोग भी थे और जल भी ग्रहण किया। इतना स्वच्छ आप देख सकते हैं, स्वयं देखिए कितना स्वच्छ बहता हुआ जल। बताइए भाई आप लोग, स्वच्छ जल कितना है? आप स्वयं उसको लेकर पी सकते हैं। उसके बावजूद भी आरोप और प्रत्यारोप लगाने का उनकी प्रवृत्ति बनी हुई है। उन्हें छठ मैया ने तो जो शराब मिला वो उसके भुगत रहे हैं, और छठ और पूर्वांचली भाइयों ने भी जो उनको उसका जो सबक सिखाया कि गद्दी से उठा के फेंक दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसकी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, जिन्होंने दिल्ली सरकार ने इतनी मेहनत करी है, पूरे आज जल को स्वच्छ बनाया है, निर्मल बनाया है। पूर्वांचलियों की भावना और आस्थाओं को उन्होंने चरितार्थ किया है। जो मोदी जी कहते थे कि एक बार भाजपा की सरकार दिल्ली में बने तो जमुना मैया का देखने लायक वहाँ पर मतलब वो दृश्य होगा और उसका जल पीने लायक होगा, वो मोदी जी ने चरितार्थ किया। रेखा जी ने उस कार्य को पूरा किया, दिल्ली की सरकार ने पूरा किया। उनका जितना भी हृदय से धन्यवाद करें उतना कम है। और जो केस लगे पूर्वांचल समाज पर, पूर्वांचल मोर्चा पे और जो छठ व्रतियों पे, उन केसों को भी वापस लेने की रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। उसको लेकर भी सभी पूर्वांचलीय समाज के अंदर एक बड़ी खुशी की लहर है। पर पूर्वांचल समाज आज हृदय से भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करता है और छठी मैया का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। वास्तव में दिल्ली के अंदर सनातनी सरकार बनी है, वास्तव में सनातनियों की चिंता करने वाली सरकार बनी है और आज उसका परिणाम यह है। आप देखें, यहाँ हजारों लाखों की संख्या में छठ व्रती लोग आए हैं और कितने आनंद के साथ देखिए आप उस पर्व को मना रहे हैं। ऐसा कभी भी पूरे 11 साल के अंदर ऐसा नहीं हुआ और पिछले 5-6 सालों से तो केजरीवाल जी ने जो हाल किया था
वो उनके सामने है और उनके परिणाम भी उनके सामने, क्योंकि उनका देने की प्रवृत्ति दोहरी नीति वो पर्दाफाश हुई है। भ्रष्ट करप्ट सरकार समाप्त किया, ये पांचुलियों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज मैं फिर से पुनः इतना ही कहना चाहूंगा कि रेखा जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, पूरी दिल्ली सरकार का हृदय से धन्यवाद, और विशेष करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमेशा चिंता करते हैं हमारे संस्कार और संस्कृति की, हमारी आस्थाओं की। उन्होंने हमेशा समय समय पर जब भी कोई ऐसे विषय आए उन्होंने आगे बढ़कर धर्म के लिए काम को किया, चाहे प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करना हो, चाहे बिहार में सीता माता के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका हो, और चाहे छठी मैया के लिए उन्होंने भी बोला है। ये हमारे संस्कार और संस्कृति, हमारे आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि भ्रष्ट करप्ट सरकार अपनी आंख खोल कर देख ले, छठ व्रती किस तरीके से अपने पर्व को मना रहे हैं। कितनी खुशी है भैया आप सबको। भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है तो छठ व्रती कैसा लग रहा है आपको? तो छठी मैया की अब ये सरकार हमेशा रहेगी। ये सुन लो, सभी छठ व्रतियों की आवाज है। छठी मैया की